नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसबी सिंह आज आप लोगों को एमए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में कबीरदास जी के साखी शीर्षक के अंतर्गत परचा क अंग दोहों की व्याख्या के बारे में अवगत कराएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, टॉपिक पे आते हैं। कबीर तेज अनंत का मानी उगी सूरज सेन, पति संग जागी सुंदरी कौतिक दीठा तेल। शब्दार्थ देख लीजिए इस दोहे का बच्चों। कबीर तेज, तेज होता है प्रकाश, प्रकाश में पुंज, अनंत जिसका कोई अंत न हो। मानी उगी सूरज सेन, पति संग जागी सुंदरी। पति संग मतलब परमात्मा रूपी पति, परमात्मा रूपी प्रियतम। जागी सुंदरी, सुंदरी जीवात्मा रूपी प्रियतमा। कौतिक दीठा दे। अब व्याख्या देखिए बच्चों। कबीरदास जी कहते हैं कि परम ब्रह्म का असीमित प्रकाश ऐसा प्रतीत होगा मानो सूर्य यानी सूर्यों की श्रेणियां उदित की गई। विरहणी कबीरदास जी की जीवात्मा रूपी विरहणी ने अपने पति परमात्मा रूपी पति या प्रियतम के साथ जागृत रहते हुए इस कौतुक यानी कौतिक अर्थात अपूर्व दृश्य को देखा। इस साखी में कबीर ने परमात्मा के अद्भुत सौंदर्य के साक्षात्कार का बिंबात्मक चित्रण किया है। सूर्य श्रेणियों की परिकल्पना में परम ब्रह्म का अनंत तेज मूर्तिमान होता है। इस अनंत तेज को देखने की क्षमता उसी आत्मा में होती है जो सुसुप्त से जाग उठी हो, जो जागृत अवस्था में आत्मा हो, वह परमात्मा रूपी तेज को वही देख सकती है। ठीक, जो ईश्वरीय सामीप्य के बोध से संपृक्त है, पति पत्नी के प्रतीकों के अनुभूति रसात्मक हो गई है। कबीर इस अनंत ज्योति के प्रकटीकरण को परमात्मा की अद्भुत क्रीड़ा का परिणाम बताते हैं। ठीक, यहां पर कबीरदास जी ने उत्प्रेक्षा और रूपका संयुक्त अलंकार का प्रयोग किया है। समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए दूसरा दोहा। कौतिक दीठा देह बिन मस बिन बिना उजास, साहिब सेवा माही है बेपरवाही दास। देह होता है, देह का होता है शरीर, बिन मस, मस राख, उजास साहिब सेवा माही बेपरवाह। साहिब अर्थात सेवा माही, साहिब मतलब परमात्मा रूपी साहब। ठीक, अब देखिए सी क्या कबीरदास जी कहते हैं कि साधक को इस विचित्र परिचय में दो विलक्षण स्थितियां प्रत्यक्ष हुई हैं। एक तो वह परम ब्रह्म को देख रहा है किंतु उसकी कोई देह नहीं है, किंतु उस परम ब्रह्म का कोई शरीर नहीं है, अर्थात वह निराकार है। इस तरह के स्वामी साहब यानी इस तरह के स्वामी की सेवा करते हुए सेवक को किसी प्रकार की सांसारिक विघ्न बाधाओं की परवाह नहीं है। अर्थात सेवक को सांसारिक मोह माया के बंधनों की मोह माया नहीं है। ठीक है, इस साखी में कबीरदास जी ने दास को यानी सेवक को यह कौतिक देह अर्थात इंद्रियों संवेदनाओं से परे ज्ञान दृष्टि से दिखाई पड़ा, अर्थात इसके दर्शन में भौतिक शरीर सक्षम नहीं हो सका। सूर्य चंद्रमा के प्रकाश के बिना भी उस प्रकाश का दर्शन
हो गया। यदि सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व न हो तो चारों तरफ अंधकार होगा, जिससे आंखों का दृष्टि व्यापार संभव नहीं होगा। परम ज्योति, परमात्मा रूपी परम ज्योति के साक्षात्कार में चूंकि बाह्य दृष्टि कामयाब नहीं होती, इसलिए भौतिक कारणों का अतिक्रमण हो सकता है। निश्चित रूप से सेवा से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की भक्ति करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं देखूं शोभा नहीं देखा ही परवान। पार ब्रह्म, परमेश्वर परम ब्रह्म के तेज का, तेज प्रकाश पुंज कैसा है उन्मान, कहीं की शोभा नहीं देखा ही परवान। ठीक, व्याख्या देखिए बच्चों। कबीरदास जी कहते हैं परम ब्रह्म परमात्मा के प्रकाश को अनुमान से नहीं समझा जा सकता है। उपमान, प्रत्यक्ष या अनुमान आदि माध्यम तो लौकिक पदार्थों को जानने समझने के साधन हैं। इनका संबंध पूर्णतया माया रूपी जगत में ही है। ईश्वर को साक्षात्कार इन साधनों से संभव नहीं है। उसके अपूर्व सौंदर्य, अलौकिक सौंदर्य को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वह सौंदर्य कहने के लिए नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है। अपरोक्ष अनुभूति की, यानी अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा ही उसका अनुभव किया जा सकता है, यानी परम ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है। अंतर्दृष्टि से उसका दर्शन करने वाला व्यक्ति ही उसकी प्रामाणिक पहचान कर पाता है। अनुमान से या कथन से उसका साक्षात्कार न तो किया जा सकता है और न ही कराया जा सकता है। इस साखी में कबीरदास जी ने संबंध अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए अपने दोहों के अर्थ को स्पष्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगम अगोचर गम नहीं, तहां जगमग ज्योति, जहां कबीरा बंदगी, तहां पाप पुण्य नहीं छोती। अगम अगोचर, अगम मतलब दुर्जय, अगम मतलब जहां जाया ना सके, दुर्जय कठिन, जहां पर पहुंचा ना जा सके। अगोचर जो मतलब जिन्हें हम इंद्रियों के द्वारा देख न सके, इंद्रियों से परे हो, जिन्हें हम इंद्रियों के द्वारा देख न सके। अगोचर, अदृश्य, कभी नहीं। तहां जगमगे ज्योति, जहां कबीरा बंदगी, तहां पाप पुण्य नहीं छोड़ते। ठीक, इसकी व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जहां परम ज्योति प्रकाशमान, परम ज्योति परमात्मा का प्रकाशमान है, वहां इंद्रिय माध्यमों से नहीं पहुंचा जा सकता है। वह इंद्रियों से परे है और न ही उसे देखा जा सकता है। वहां किसी भी मार्मिक और लौकिक साधन से नहीं पहुंचा जा सकता है। जिस परम ज्योति का साक्षात्कार करके कबीर उसके समक्ष नतमस्तक हो गए हैं, वहां पाप पुण्य जैसे भेद प्रभेद नहीं है। वह स्थिति द्वंद्वातीत है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हृदय छाड़ बेहदी गया, हुआ निरंतर बास, कवल फुल्या फूल बीन, कौनिर से निज दास। हृदय छाड़ बेहदी गया, हुआ निरंतर बास, वासना निवास करना। कवल जब फुल्या फूल बीन, कवल कमल का फूल, फुल्या बिन जो निरसय निज दास। ठीक, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ससीम को पार करके, इस ससीम
को पार करके असीम में पहुंच गया। ससीम मतलब जिसकी सीमा निर्धारित हो, यानी लौकिक संसार को मैंने पार करके इस ससीम सीमा, जिसकी सीमा निर्धारित हो, इस लौकिक संसार, इस सांसारिक मोह माया के बंधनों को पार करके मैं असीम में पहुंच गया, अर्थात परम ब्रह्म लोक में पहुंच गया, जहां मेरा शाश्वत निवास हो गया है। वहां मैंने अनुभव किया कि बिना फूल के एक कमल खिला हुआ है, बिना फूल के एक कमल खिला हुआ है। इसका दर्शन भगवान का निज दास ही कर सकता है, ठीक, और इसके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है, ठीक। कबीर दास ने ब्रह्म के अनुभव को बड़ी कुशलता से अभिव्यंजित किया है। जीवात्मा माया की वशीभूत होने के कारण अपने को सीमित समझने लगती है। सांसारिकता के निराकार और माया मोह से छूटने के बाद आत्मा अपनी सीमाओं की पार, यानी आत्मा अपनी सीमाओं को पार कर असीम ब्रह्म परमात्मा, असीम ब्रह्म परमात्मा या ब्रह्मलोक से मिल जाती है। उसका हृदय रूपी कमल, हृदय रूपी कमल यानी परमात्मा का हृदय रूपी कमल कार्य कारण से परे होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। उसमें अद्भुत सुगंध का अनुभव होता है। यह अनुभव भक्त की वैयक्तिक स्तर पर हो जाता है। विभावना, यहाँ पर कबीरदास जी ने विभावना तथा वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कबीर मन मधुकर भया रहया निरंतर वास, कवल फुल्या जल बिन को देखे निज दास। कबीर मन मधुकर, मन रूपी भौरा, भया रहया निरंतर वास, कवल फुल्या जल बिन, कमल मतलब कमल होता है, जल बिन को देखे निज दास, ठीक। अब देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि उस कमल को देखकर मेरा मन रूपी मन भ्रमर हो गया, क्योंकि उससे निरंतर सुगंध निकल रही है। जल के बिना जो फूल खिला हुआ है उसे कौन देख सकता है? उसे देखने का एकमात्र अधिकारी भगवान का भक्त ही है। कबीर अपनी ब्रह्म अनुभूति को व्यक्त करने के लिए जिन प्रतीकों का आश्रय ग्रहण करते हैं उन्हें भी लौकिक गुणों से अलग करके अलौकिक बना देते हैं। इस साखी में रूपक, विभावना, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर चित्रण किया गया है। कबीरदास ने सहस्त्र दल वाले कमल की परिकल्पना से प्रीत होकर हृदय रूपी कमल की कल्पना की है। वास्तव में भक्त के लिए, एक सच्चे साधक के लिए, एक अच्छे भक्त के लिए, एक सच्चे भक्त के लिए परमात्मा के मिलन की प्राप्ति होने पर या परमात्मा के मिलन से साक्षात्कार होने पर उस भक्त का, उस सच्चे साधक का हृदय का उल्लास और आनंद स्वरूपी हो जाता है, ठीक। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको जो कबीरदास जी के साखी शीर्षक के अंतर्गत परचा को अंग दोहों की
व्याख्या के बारे में जानकारी प्रदान की, वह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।